हेलो एवरीवन। आज हम जानने वाले हैं कि सच्चा संत जो होता है वो कौन होता है और जो नशे होते हैं वो किस तरह से हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। आजकल चक्रों को एक्टिव करने पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, वो कितना नुकसानदायक हो सकता है। और ये सारे प्रश्नों के उत्तर बाबा लाल जी ने दारा शिकोह को दिए हैं पहली गोष्ठी में। तो आज हम शुरुआत करते हैं पहली गोष्ठी से। यह गोष्ठी राजधानी लाहौर में जाफर खास सादिक तिरहानी के बाग में स्वामी श्री बाबालाल जी महाराज और शहजादा दारा शिकोह के बीच में हुई थी। सबसे पहला प्रश्न जो दारा शिकोह ने किया वो था कि संत का आदि और अंत क्या होता है। बाबालाल जी ने कहा संत का आदि मृत्यु है और अंत जीवन है। दारा शिकोह ने दूसरा प्रश्न किया कि संत की प्रतिष्ठा और सम्मान किसमें है। बाबालाल जी ने कहा अपने सिर को झुकाए रखने में। तीसरा प्रश्न किया उन्होंने कि संत की साधुता किसमें है। बाबालाल जी ने कहा कि संत की साधुता इसी में है कि वह अपने हृदय को परमात्मा के अतिरिक्त किसी और में ना जाने दे, कि सच्चा साधु वही होता है कि जो अपने आप को सिर्फ और सिर्फ भगवान में लगा कर रखे, उसका ध्यान किसी भी और सांसारिक चीज में ना जाए। फिर प्रश्न किया गया कि संत का बल या फिर शक्ति क्या है। तो बाबालाल जी ने आंसर दिया कृष्णा या फिर श्रीनता। फिर दारा शिकोह के मन में प्रश्न आया कि संत की कृष्णता या श्रीनता क्या है। बाबालाल जी ने कहा संत की कृष्णता या फिर श्रीनता यही है कि वह अंतरात्मा की आवाज पर निर्भर रहे। फिर दारा ने प्रश्न किया कि संत की रंगिनी अर्थात शोभा क्या होती है। बाबालाल जी ने कहा परमात्मा की महिमा का गान या फिर ब्रह्म ज्ञान ही संत की रंगिनी है। मतलब कि अपने परमात्मा का गुणगान करना ही संत को शोभा देता है, कि वो सिर्फ अपने परमात्मा के बारे में ही बात करे। आगे फिर प्रश्न किया गया बाबालाल जी से कि संत का प्रकाश क्या है। बाबालाल जी ने कहा संत का प्रकाश है परमात्मा के ध्यान में पूरी तरह से डूबे रहना। जब कोई संत परमात्मा के ध्यान में डूबा रहता है ना, तो उसके अंदर अंदरूनी ही एक प्रकाश, एक तेज दिखाई देता है। फिर उनसे प्रश्न किया गया कि संत के सिर पर क्या है। तो बाबालाल जी ने कहा कि संत के सिर पर परमात्मा की छाया है। हर कोई सच्चा संत नहीं हो सकता, सच्चा संत वही है जो परमात्मा की छाया में है। फिर प्रश्न किया गया कि हर व्यक्ति के आगे क्या है। बाबालाल जी ने कहा हर व्यक्ति के आगे रोजी मतलब जीवन निर्वाह का सवाल है। बिल्कुल सही बात है। हर इंसान के सामने सबसे पहली जो चीज होती है ना, वो यही होती है कि उसके जीवन का निर्वाह कैसे होगा, वो कैसे अपनी रोजी रोटी कमाएगा। फिर उन्होंने पूछा कि हर व्यक्ति के पीछे क्या है। तो बाबालाल जी ने कहा उसके पीछे मृत्यु है। आगे हमारी रोजी रोटी का सवाल होता है और हमारे पीछे होती है हमारी मृत्यु। फिर उनसे सवाल किया गया कि संत के दोनों हाथ क्या है और कहाँ है। बाबालाल जी ने कहा कि धर्म में प्रगाढ़ ज्ञान और अचल निष्ठा ये दोनों संत के हाथ हैं। मतलब संत का एक हाथ है धर्म में प्रगाढ़ ज्ञान, मतलब ज्ञान इतना कि धर्म के बारे में हर सवाल का जवाब दे सके। और दूसरा हाथ क्या हुआ, अचल निष्ठा, कि अपना जो धर्म है उसमें उसकी निष्ठा बहुत ज्यादा हो। ये दोनों हाथ परलोक में सुदृढ़ है और इस लोक में श्रीन है। फिर बाबालाल जी से सवाल किया गया कि संत के पाँव कहाँ हैं। फिर तो उन्होंने कहा दास के पाँव अपने दामन या चादर में है, अर्थात वह संयम के साथ व्यवहार करता है। जो संत होता है ना, सच्चा संत, वो उसे पता होता है कि उसकी मर्यादा कितनी है और उसे कहाँ तक अपने पैर पसारने हैं। कहते हैं ना जितनी चादर उतने पैर पसारने चाहिए, तो संत को इस बात का बहुत अच्छे से ज्ञान होता है। फिर प्रश्न किया जाता है संत का विचार किस ओर रहता है। आंसर मिला गुरु सेवा की ओर। बाबालाल जी कहते हैं कि संत का जो विचार है ना, वो सिर्फ गुरु सेवा कैसे की जाए, गुरु को कैसे खुश किया जाए, गुरु के लिए क्या किया जाए, इसी में लगा रहता है। फिर क्वेश्चन किया गया कि संत के हृदय या चित्त की चिंता क्या है। उन्होंने कहा संतोष। वह हृदय में संतोष से गुजर करने की चिंता करता है। संत के हृदय में बस एक ही बात की चिंता होती है कि वो कैसे संतोष में जिए। संत को किस बात का संदेह रहता है। तो बाबालाल जी ने कहा संत परमात्मा की उपासना करता है, परंतु वह स्वीकार होगी या नहीं वह नहीं जानता। संत को इस बात का हमेशा डर रहता है कि जो वो पूजा पाठ कर रहा है, क्या वो भगवान तक जा भी रहा है, भगवान उसे स्वीकार कर भी रहा है या नहीं कर रहा। फिर प्रश्न करते हैं दारा कि संत की आंखें कैसी हैं। बाबालाल जी ने कहा ब्रह्मानंद में अमृतपान से विभोर और ब्रह्मानंद के उन्माद में डूबी हुई।
मतलब संत की आंखों में ना सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के गुणगान में डूबे रहने का ही असर आपको दिखाई देगा। फिर उनसे पूछा गया कि संत का वाहन या सवारी क्या है। ईश्वर प्रेम ही संत का वाहन है और प्रेम को ज्यादा बढ़ाने की धुन पर वह सवार रहता है। मतलब कि अपने जो ईश्वर हैं उसके साथ उसका प्यार दुगना कैसे हो, इसके लिए वो हर एक कोशिश करता है। फिर उसके बाद प्रश्न पूछा गया कि संत का पेशा क्या है। तो बाबालाल जी ने उत्तर दिया, दिन और रात सजग रहना। फिर क्वेश्चन किया गया कि संत की सुस्ती या आलस्य किस में है। तो बाबालाल जी ने कहा, अधिक भोजन में। संत को अधिक खाने में सुस्ती या फिर आलस्य दिखाना चाहिए। मतलब संत को ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, उसमें उसको आलस दिखाना चाहिए। फिर प्रश्न किया गया कि संत की बुद्धिमानी किसमें है। तो बाबालाल जी ने कहा, नियम के अनुसार संयम पूर्वक भोजन करने में। फिर उनसे सवाल किया गया कि संत की स्थिरता व पुष्टि किसमें है। तो बाबालाल जी ने आंसर दिया, एकांतवास में रहकर नाम स्मरण करने में, कि संत को इसी से संतुष्टि मिलती है। फिर प्रश्न किया गया कि एकांतवास में संत का भोजन क्या होता है। बाबालाल जी ने कहा, विश्व के पालन करता परमात्मा में प्रगाढ़ विश्वास। एकांतवास में जब एक संत होता है ना, तो उसके लिए उस समय भोजन क्या होता है, भगवान पर विश्वास। संत का अतिथि कौन है। तो बाबालाल जी ने कहा, देह और प्राण। संत देह आत्मा बुद्धि से निवृत्त है, वह देह और प्राणों को शरणभंगुर मानता है, किंतु उसकी देखभाल अतिथि की भांति करता है। फिर उनसे प्रश्न किया जाता है, संत का पेय क्या है। बाबालाल जी ने कहा, परम सत्य और मौन। संत परमात्मा के साक्षात्कार का अमृत पान करता है और इसका वर्णन करने में स्वयं को अक्षम पाकर मौन हो जाता है। कि संत जो होता है ना, उसको परमात्मा का इतना ज्यादा अनुभव हो रखा होता है, लेकिन जब उसके बारे में बात करनी होती है तो काफी टाइम तक वो मौन रहता है। फिर उनसे प्रश्न किया गया कि संत के कान कैसे हो व जुबान कैसी हो। तो बाबालाल जी ने कहा, कान ईश्वर का गुणगान सुनने वाले हो और जुबान व्यर्थ बातों से मौन रहने वाली हो। इसीलिए बाबालाल जी बहुत शांत भी रहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जुबान को व्यर्थ में नहीं चलाना चाहिए। आगे प्रश्न किया गया उनसे कि संत का प्रयास व लक्ष्य क्या है। बाबालाल जी ने कहा, ईश्वर का नाम स्मरण ही संत का प्रयास और लक्ष्य है। एक संत का जो लक्ष्य होता है ना, एक गोल होता है, वो यही होता है कि बस कैसे ना कैसे करके भगवान का सिर्फ नाम का स्मरण किया जाए। फिर उनसे पूछा गया कि संत का घर कहाँ है। बाबालाल जी ने कहा, प्रभु की सृष्टि व उसका देश ही संत का घर है। मतलब जहां भगवान रहते हैं बस वही उनका घर है। फिर उनसे सवाल किया गया कि संत का देश क्या है। बाबालाल जी ने कहा, प्रभु का नाम। फिर उनसे प्रश्न किया गया कि संत का खजाना क्या होता है। तो बाबालाल जी ने कहा, स्वस्थ देह और प्रफुल्लित मन ही संत का खजाना है। अगर संत का स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी तो वो भगवान का नाम जप पाएगा ना, इसलिए उसका स्वास्थ्य ठीक रहे, यही उसके लिए सबसे बड़ा खजाना है। फिर उनसे प्रश्न किया गया कि संत के खजाने का ताला क्या है। तो बाबालाल जी ने कहा, काम वासना का निरोध। फिर उनसे पूछा गया कि संत के खजाने की चाबी क्या है। बाबालाल जी ने कहा, ईश्वर प्रेम और उसको पाने का संकल्प। फिर बाबालाल जी से पूछा गया कि संत का दरबार व आश्रय मतलब निवास स्थान क्या है। तो बाबालाल जी ने कहा, निष्ठा व आस्था की रात। मतलब भगवान में इस जो निष्ठा और आस्था है ना, वही उसका निवास स्थान है। फिर उनसे पूछा गया, संत का आसन क्या है। बाबालाल जी ने कहा, वासनाओं व इंद्रिय विषयासक्ति से निवृत्त मन, कि जो इंद्रियों की विषय वासनाएं हैं ना, उनसे दूर जो मन लगता है ना, वही संत का आसन है। संत के घर का प्रकाश क्या है। बाबालाल जी ने कहा, सूर्य और चंद्र। फिर उनसे पूछा गया, संत की शैया क्या है। तो बाबालाल जी ने कहा, धरती। मतलब एक संत के लिए जो बेड होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी धरती माँ होती है। फिर उनसे प्रश्न किया गया, भूख लगने पर संत का भोजन क्या होता है। बाबालाल जी ने कहा, अपना ही मांस। यहाँ मांस का मतलब है जो हमारी इंद्रियां, मन और अहंकार होता है ना, इसको भोजन के रूप में ग्रहण करना, मतलब इसको मांस का नाम दिया गया है। आगे उनसे पूछा गया कि संत के गले का ग्रास किस चीज का है। तो बाबालाल जी ने कहा, संतोष का। ग्रास मतलब होता है टुकड़ा। उसके बाद बाबालाल जी से पूछा गया कि संत का अस्तित्व क्या है। तो बाबालाल जी ने कहा, सदा परमात्मा की ओर झुके रहना, सदा उसकी याद में रहना। फिर उनसे प्रश्न किया गया कि संत के लिए आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो बाबालाल जी ने कहा, परमात्मा के दरबार में हर पल उपस्थित रहना, ये उसका कर्तव्य होता है। फिर उनसे पूछा गया कि संत के लिए अनिवार्य क्या है। तो बाबालाल जी ने कहा, संत के लिए अनिवार्य कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो संत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो। फिर उनसे पूछा गया कि संत के लिए उचित क्या है। अपने अहम का नाश करना। बाबालाल जी ने उत्तर दिया। फिर उनसे पूछा गया कि संत की रोजी क्या है।
तो बाबालाल जी ने कहा बिना प्रयत्न या उपार्जन किए प्राण रक्षा हेतु जो भी सहज में मिल जाए। फिर उनसे पूछा गया उपार्जन करने में दोष क्या है। तो बाबालाल जी ने कहा उपार्जन करने में संत को कष्ट पहुंचता है, दुनिया से या रोजी से जुड़ने से ईश्वर के ध्यान में बाधा पड़ती है। इसीलिए संत जो होते हैं ना, वो रोजी रोटी के पीछे नहीं भागते, जो उन्हें मिल जाता है उसी में वो संतोष कर लेते हैं। फिर उनसे पूछा गया कि संत का सुख किस में है। तो बाबालाल जी ने कहा स्वतंत्रता में। फिर उनसे पूछा गया स्वतंत्रता से संत को क्या लाभ है। तो बाबालाल जी ने कहा कि संत का परलोक उन्नत होता है। फिर उनसे पूछा गया कि संत की गति क्या है। तो बाबालाल जी ने कहा प्रभु चर्चा व उपासना। फिर उनसे पूछा गया कि संत की शांति व संतुष्टि किसमें है। बाबालाल जी ने कहा अपने हृदय को पूर्णतया ईश्वर को समर्पित करने में ही संत की सच्ची शांति और संतुष्टि है। फिर उनसे पूछा गया कि संत की बेचैनी किसमें है। तो उन्होंने कहा वृथा अंत में, मानव जीवन वृथा ना चला जाए, मतलब बेकार ना चला जाए जीवन जो है, ये इसी सोच में उनको बेचैनी होती है। फिर उनसे पूछा गया कि संत की आदत क्या है। तो बाबालाल जी ने कहा निरंतर नाम स्मरण व प्रार्थना करना, मतलब नाम जप करना ही उसकी आदत होनी चाहिए। फिर उनसे पूछा गया संत की अभिलाषा क्या है। बाबालाल जी ने कहा सदा प्रभु भक्ति में लीन रहना। फिर उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि संत को कैसा जीवन यापन स्वीकार्य है। तो बाबालाल जी ने कहा जो लोभ और संग्रह से रहित हो, मतलब इसमें कोई लालच ना हो और कुछ जोड़ने की इच्छा ना हो। फिर उनसे प्रश्न किया गया कि संत का विधान क्या है। तो बाबालाल जी ने कहा दीनता व परमात्मा में प्रगाढ़ विश्वास। फिर उनसे प्रश्न किया गया कि संत की संपत्ति क्या है। तो बाबालाल जी ने कहा जो लोगों द्वारा परमात्मा के लिए अर्पित की गई हो, मतलब जो परमात्मा के लिए अर्पित की गई है ना, वही संत की संपत्ति है। उनसे पूछा गया कि संत के लिए परमात्मा की बहुमूल्य देन क्या है। तो बाबालाल जी ने कहा मौन। फिर उनसे प्रश्न किया गया कि संत की स्वाधीनता क्या है। तो उन्होंने कहा यह है कि परम सत्य परमात्मा के प्रति उन्मुख रहे व सांसारिकता के प्रति उदासीन रहे। फिर उनसे प्रश्न किया गया कि संत की चेतना व सुधि क्या है। तो बाबालाल जी ने कहा ईश्वर के मार्ग व अपने विश्वास में स्थिर और अडिग रहना। फिर उनसे पूछा गया मार्ग कौन सा अच्छा है। तो बाबालाल जी ने कहा प्रेम मार्ग ईश्वर का मार्ग है, यही सच्चा धर्म है। जो भी धर्म और मार्ग ईश्वर से संबंधित होता है वही सबसे अच्छा है, ईश्वर का मार्ग ही सर्वोत्तम है। फिर उनसे पूछा गया कि नास्तिक व ईश्वर के विमुख कौन है। उन्होंने कहा जो सत्य को छुपाता है वही नास्तिक है, वही ईश्वर से विमुख है। संत का न्याय क्या है। तो उन्होंने कहा सबके लिए सौहार्द, समन्वय व सामंजस्य, सभी धर्मों के लिए समान भाव और सबको उचित मार्ग पर ले जाना, ये संत का न्याय होता है। फिर उनसे प्रश्न किया गया कि संत की योग्यता क्या है। तो उन्होंने कहा अपने गुरु के प्रति सत्य निष्ठा व पूर्ण विश्वास। संत असली वही होता है जो अपने गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा रखता है। फिर उनसे प्रश्न किया गया कि संत के लिए निरर्थक कार्य क्या है, बेकार कार्य क्या है संत के लिए। तो उन्होंने कहा कि अतीत के लिए पश्चाताप करना व भविष्य के प्रति भय रखना, एक संत को ये सूट नहीं करता है। फिर उनसे प्रश्न किया गया कि संत के लिए लगाव कैसा है। ऊँटनी के नाक में नुकेल के समान, मतलब कि संत को किसी से भी लगाव नहीं करना चाहिए। फिर उनसे पूछा गया कि नुकेल का होना अच्छा नहीं है। तो बाबालाल जी ने कहा पशु के लिए अच्छा है लेकिन मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है। फिर उनसे प्रश्न किया गया कि बंधित वो बोझिल कौन है। तो उन्होंने कहा जो प्रत्येक घर में प्रत्येक व्यक्ति के साथ खान पान में शामिल हो जाए, जो हर किसी के घर चला जाए, हर किसी के साथ खाने पीने लगे, वो बंधित व बोझिल होता है। तो उन्होंने कहा किनका संग ना करना अच्छा होता है। ये हम सबके लिए प्रश्न है कि हमें किसका संग नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने आंसर दिया असत्य, क्रोध, लोभ और लोभी का, मतलब ना तो हमें झूठ का संग करना चाहिए, ना क्रोध का, ना लालच का और ना ही किसी लालची इंसान का। फिर उन्होंने प्रश्न किया कि वाद्य यंत्र किसके लिए अच्छे हैं। बाबालाल जी ने आंसर किया यह उन लोगों के लिए अच्छा है जो सांसारिक आनंद में डूबे हैं और जो मनोरंजन का इच्छुक हो, उसके लिए वाद्य यंत्र बहुत अच्छे हैं। फिर उनसे पूछा गया कि नशा कौन सा अच्छा है। तो उन्होंने कहा जो मस्ती तो ले आए लेकिन खुमान ना करे। फिर उनसे पूछा गया कि संत के लिए शराब कैसी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि संत के लिए शराब कैसी है। तो बाबालाल जी ने कहा कि शराब तो विनाशकारी है और घर बर्बाद करने वाली वस्तु है, मतलब शराब को छूना संत और नॉर्मल लोगों के लिए भी उचित नहीं है। फिर उनसे पूछा गया भांग कैसी है, जिसका नाम हम आजकल बहुत ज़्यादा लेते हैं कि शंकर जी के नाम के साथ जोड़ दिया जाता है। तो उन्होंने कहा यह नाम व प्रतिष्ठा के लिए लज्जाकारी है कि भांग और शराब ये दोनों ही हर किसी के लिए नुकसानदायक है। फिर उनसे पूछा गया क्या पोस्त ठीक है।
तो बाबालाल जी ने कहा यह भी हानिकारक है। फिर उनसे फिर प्रश्न किया गया अफीम व तिर्याक कैसे हैं? तो उन्होंने कहा जो परमात्मा की अनुभूति में सदा जागृत व चेतन है, ऐसे प्रभु के सच्चे भक्तों के लिए ये अयोग्य व अनुपयुक्त है। यदि कोई शिष्य भांग आदि का सेवन करता है तो गुरु उसे अच्छा नहीं समझता और ये वस्तुएं सांसारिक लोगों के लिए ही मान्य है, सत्य के मार्ग पर चलने वालों के लिए सर्वथा वर्जित है। मतलब जो गुरु या भगवान को सच्चे दिल से चाहते हैं उन्हें शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, उन्हें किसी भी प्रकार का भांग, शराब, अफीम इन सब का नशा नहीं करना चाहिए। फिर उनसे पूछा गया क्या माजून ठीक है? माजून एक नशा करने वाली औषधि अथवा अवलेह होता है, तो यदि वह माजून भांग, पोस्त, अफीम से मुक्त हो तो सांसारिक लोगों के लिए उपयुक्त हो सकती है, परंतु संतों व साधकों के लिए वर्जित है। फिर उनसे प्रश्न किया जाता है क्या संत के लिए नशे की आवश्यकता है? तो बाबालाल जी ने कहा संत के लिए परमात्मा का ध्यान ही उत्तम नशा है, इसका प्रभाव सदा बना रहता है, अर्थात यह नशा या मस्ती कभी नहीं उतरती। मन आनंद में लीन रहता है, आंखों से ओज टपकता है और मस्तिष्क सुगंधित रहता है। मतलब भगवान का जो नाम होता है ना, वही संत के लिए नशा होता है। तंबाकू कैसा है? तो बाबालाल जी ने कहा मस्तिष्क को धुएं से भर देता है, मतलब बुद्धि को जो है ना वो धूमिल कर देता है, इंसान सही और गलत में फर्क नहीं कर पाता है। फिर उनसे पूछा गया कि क्या साधना के मार्ग पर दमकुशी मतलब प्राणायाम का उचित समझा गया है? तो बाबालाल जी ने कहा यदि साधक प्राणायाम का अभ्यास करता है और उसे छोड़ता नहीं है, उसी स्थिति में वह उचित है। दमकुशी को योग में प्राणायाम कहते हैं। श्वास को भीतर खींचने को पूरक कहते हैं। खींचकर बिना कष्ट प्राणों को रोके रखने की क्रिया को कुंभक कहते हैं और श्वास छोड़ देने का नाम रेचक है। मतलब जिसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं, ये उसी प्राणायाम की बात कर रहे हैं। बाबालाल जी कह रहे हैं ये उचित है, ये करना चाहिए। फिर उनसे दोबारा प्रश्न किया गया कि जो दिलकुशी, मनोनिग्रह, मन को वश में रखना क्या है? तो बाबालाल जी ने कहा मन का स्वभाव है कि यह जहां जाना चाहता है एक पल में चला जाता है, परंतु साधक इसे सब ओर से हटाकर एकाग्र कर परमात्मा की ओर ले जाते हैं। हिंदू विद्वान प्राणायाम को योग कहते हैं और दिलकुशी अर्थात मनोनिग्रह को सांख्य योग कहते हैं। मतलब कि मन को वश में करना सांख्य योग में आता है और जो प्राणायाम है, जो अलोंग विलोंग है, उसको हम योग में काउंट करते हैं। तो ये दोनों बहुत अच्छे होते हैं। योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा हम मन को वश में कर सकते हैं। फिर उनसे प्रश्न किया जाता है कि क्या ये दोनों मार्ग प्रचलित हैं? तो बाबालाल जी ने कहा कलयुग से पहले इन दोनों मार्गों या साधनों को अपनाया जाता था और अब सांख्य योग को, जो कि मनोनिग्रह या चित्त निरोध है, उचित समझा गया है। फिर उनसे प्रश्न किया जाता है कि प्राणायाम में क्या दोष है और अब इसे अनुचित समझा जाता है? तो बाबालाल जी ने कहा प्राणायाम में सिद्धि प्राप्त करने के लिए जितना समय चाहिए उसके अनुकूल आयु अब नहीं रही। मतलब प्राणायाम में आप परफेक्ट हो इतना आप एज ही नहीं है। इसके लिए 325 वर्ष की साधना के द्वारा 6 चक्र सिद्ध करने पड़ते हैं और इस अवधि में निरंतर गुरु के सानिध्य में रहना पड़ता है ताकि लाभ हो सके। अनेक प्रामाणिक ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है, जिसे हम कहते हैं ना चक्रों को जागृत करना, उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। इस मार्ग में बहुत से विघ्न और खलल भी है जो कि पूर्व काल में इसे अपनाने वाले साधकों की साधना और आचरण से विदित हुए हैं। यदि विघ्नों से बच भी गए तो भी लोग इससे थककर उब गए। इस समय कलयुग में मनुष्य की आयु तो सर्वविदित है। बिना वासनाओं और कामनाओं का परित्याग किए जिसने भी इस पद्धति को अपनाया वह पौष्टिक भोजन आदि लेने के बावजूद रोगी हो गए। मतलब जो प्राणायाम होता है ना, उसके लिए आपको अपने 6 चक्र जागृत करने पड़ते हैं, जो इसकी असली पद्धति है। उन 6 चक्रों को जागृत करना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। और इसमें आपने अगर अपनी वासनाओं और कामनाओं का त्याग नहीं किया तो आप स्वस्थ होते हुए भी बीमार हो सकते हो। तो इसलिए आजकल के टाइम में इसको उचित नहीं समझा जाता है। कहने का मतलब ये है कि अपने जो चक्र होते हैं ना, उन सब चक्रों को जागृत करना इतना आसान नहीं होता। और या जो ट्रेंड चल रहा है कि अपने जो सारे चक्र हैं उनको एक्टिव करो, वो सबको एक्टिव करना इतना इजी नहीं होता है। और अगर आपने गलती से उन्हें एक्टिव कर लिया तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम में फंस भी सकते हो। इसलिए हमें अपने चक्रों को एक्टिव करने पे ज़्यादा जो है ना ध्यान नहीं देना चाहिए। हमको जो ध्यान देना चाहिए वो सांख्य योग पे देना चाहिए, मतलब अपने मन को वश में करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर उनसे प्रश्न किया गया कि क्या कर्म योग के बिना सांख्य की साधना उचित व पर्याप्त रूप से नहीं होती? तो बाबालाल जी ने कहा वास्तव में कर्म योग मतलब प्राणायाम की साधना सांख्य योग के साथ ही की जाती है। मतलब प्राणायाम और सांख्य योग दोनों एक साथ चलता है। कर्म योग यदि घोड़ा है तो सांख्य योग है सवार।
पूर्व काल में साधना में कर्मयोग की विशेष भूमिका थी। कर्मयोग की साधना प्राण साधना है। साधक कर्मयोगी रूपी घोड़े पर सवार होकर अपनी यात्रा तय करता है, परंतु इसके पश्चात सांख्य योग की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि अस्तित्व और मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर है, और मन ही वास्तविक कर्ता और देह तथा कर्म का निर्देशक है। इसलिए सांख्य द्वारा मन को नियंत्रण में रखने से ही कर्म योग की साधना संपूर्ण होती है। कलयुग में आयु कम होने के कारण साधक अपना ध्यान अस्तित्व की ओर ना रखकर मन की ओर रखते हैं, मन को वश में कर गंतव्य तक पहुंचते हैं, अर्थात बिना घोड़े या सवारी के ही अपना सफर तय करते हैं। तात्पर्य तो गंतव्य पर पहुंचने से है, यात्रा चाहे घोड़े पर की जाए या बिना घोड़े के। तथा घर के निजी कोष्ठ प्रियतम का मंदिर में घोड़े का प्रवेश प्राप्त नहीं, स्वयं चलकर ही उपस्थित होना पड़ता है, तभी प्रभु प्राप्ति का महात्म्य प्राप्त होता है। इसलिए कलयुग में मनोनिग्रह मतलब सांख्य को कर्म योग से ऊपर माना गया है और कहा गया है कि सांख्य योग ही वास्तविक कर्म योग भी है। मतलब यहाँ पर यह है कि आपको जो सांख्य योग है ना उसका अभ्यास करना है, मतलब अपने मन को नियंत्रण करने पे फोकस करना है। प्राणायाम मतलब अपने जो हमारे सारे चक्र हैं उनको एक्टिव करने पे फोकस करोगे तो आप परमात्मा तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि आजकल एज बहुत कम है और सभी चक्रों को एक्टिव करने में बहुत समय लगता है, बहुत एनर्जी लगती है, और एक गुरु का आपके साथ हर समय उपस्थित होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए अपने चक्रों को एक्टिव करने से ज्यादा फोकस हमें अपने मन को एकाग्र करने पर करना चाहिए। हमें सांख्य योग के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, जो कि आज कलयुग की नीड है। मुझे लगता है कि आज आपको संत से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे कि एक सच्चा संत कैसा होता है, क्या करता है, कैसे रहता है, उसके लिए क्या सही है। और आपको ये भी पता चल गया होगा कि जो शराब या नशा जितने भी तरह का है वो आपके लिए कितनी बुरी तरह से नुकसानदायक है। और आपको ये भी पता चल गया होगा कि आपको चक्रों को एक्टिव करने से ज़्यादा ध्यान इसमें देना चाहिए कि आप अपने मन को कैसे एकाग्र कर सकते हो, और नाम जप के द्वारा ही आप परमात्मा तक जल्दी और आसानी से पहुंच सकते हो। इसलिए मन को एकाग्र करो, भगवान पे फोकस करो, नाम जप करो, यही आपको मोक्ष की ओर ले जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट गोष्ठी के साथ। तब तक के लिए जय श्री बाबा लाल जी।